हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भूषण प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बने रहिए आप हमारे वीडियो पर और ढेर सारे वीडियोस का देखने का मौका लें। धन्यवाद आपको। आज की वीडियो में अपन रिवेट जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो तक अपन ने रिवेट्स कैसे बनाए जाते हैं, उनका आकार कैसा होता है, विभिन्न प्रकार के रिवेट बनाए हैं अपन ने, उनको अच्छी तरह देखना है, याद रखना है। आज की वीडियो में अपना रहेगा रिवेट के जोड़। रिवेट के द्वारा किन्हीं दो प्लेटों को या दो पार्टों को जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के जोड़ के द्वारा जोड़ा जाता है। डियर स्टूडेंट, अपने रिवेट के द्वारा जोड़े जाने वाले जोड़ जो हैं वो दो प्रकार से हैं। जैसे ये रिवेट के जोड़, टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट। नंबर 1 है चढ़ाव जोड़, लेग जॉइंट जिसे कहते हैं। नंबर 2 टक्कर जोड़, बट जॉइंट के नाम से। डियर स्टूडेंट, ये जो लेग जोड़ है, ये लेग जोड़ कैसा होता है? तो लेग जोड़ जो है किन्हीं दो चदरों या दो पार्टों को, किन्हीं दो प्लेटों को आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर और उसमें ड्रिल के द्वारा होल करके रिवेट लगा करके उसको जोड़ा जाता है। उसे चढ़ाव जोड़ या लेग जॉइंट कहा जाता है। नंबर 2 है टक्कर जोड़। टक्कर जोड़ में क्या होता है? कोई दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों के जो फेस है, उनकी जो थिकनेस है, उनका फेस है, वो फेस आपस में टकरा करके, टच करके और कवर के द्वारा नीचे और ऊपर कवर प्लेट लगा करके रिवेट के द्वारा जोड़ा जाने वाला जोड़ टक्कर जोड़, इंग्लिश में बोलें तो बट जॉइंट कहलाता है। तो आज अपन चढ़ाव जोड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। लेग जॉइंट कैसा होता है तो उसके बारे में अपन देखेंगे। डियर स्टूडेंट, चढ़ाव जोड़ है, लेग जॉइंट जो है वो निम्न 5 प्रकार से या 5 तरीके से बनाए जाते हैं। तो जिनमें नंबर पहला है अपना, जैसे रिवेटों की संख्या के अनुसार चढ़ाव जोड़ के प्रकार। टाइप्स ऑफ लेग जॉइंट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिवेट्स। ओके, रिवेट कितनी लगती हैं उनके अनुसार उनके जोड़ जो हैं वो अपन को देखने हैं। नंबर 1 है अपना एकल रिवेटेड चढ़ाव जोड़, जिसे इंग्लिश में सिंगल रिवेटेड लेग जॉइंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अपना दोहरी रिवेटेड चेन चढ़ाव जोड़। तो इसमें इंग्लिश में होगा डबल रिवेटेड चेन लेग जॉइंट। ये जो लेग जॉइंट होता है ये सिंगल रिवेटेड में केवल सिंगल एक रिवेट लगते हैं, जबकि दोहरी रिवेटेड में क्या होता है, ये दो प्रकार से किया जाता है। एक तो चेन टाइप में कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई, दूसरा जिगजैग, आगे पीछे रिवेटों को इस लाइन में लगा के दूसरी तरफ दूसरा जो है उनके बीच में लगा करके जिगजैग, अर्थात उनके द्वारा जो रिवेटों को जोड़ेंगे तो रिवेट के जोड़ने से उनकी आकृति जेड के आकार के रूप में दिखाई देती है, इसलिए ऐसे जोड़ को जिगजैग कहा जाता है। जैसे दोहरी रिवेटेड जिग जोड़ चढ़ाव जोड़। ओके, तो यह है डबल रिवेटेड जिगजैग लेग जॉइंट। ओके, इसके आगे है अपना 3 रिवेटेड लेग जॉइंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपल रिवेटेड चेन लेग जॉइंट। और लास्ट है अपना 3 रिवेटेड जिगजैग चढ़ाव जोड़, ट्रिपल रिवेटेड जिगजैग लेग जॉइंट। इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के जो हैं चढ़ाव जोड़ लेग जॉइंट 5 प्रकार से किया जाता है। तो इनको अपन क्रम से है
वीडियो के माध्यम से देखेंगे, सीखेंगे। आज का अपना सिंगल रिवेटेड लेग जॉइंट है, इसमें अपन को देखना है डियर स्टूडेंट, ये जो रिवेट प्लेटों के द्वारा प्लेटों को जोड़ने के लिए रिवेट लगाया जाता है, तो इस रिवेट का डायमीटर अपन को ज्ञात करना होगा और किसी भी रिवेट को बनाने के लिए उसका डायमीटर ज्ञात करने के लिए अपन को उस रिवेट के द्वारा जोड़ी जाने वाली जो प्लेट्स हैं उनकी मोटाई भी मालूम होनी चाहिए, उनकी थिकनेस भी मालूम होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, अपने पास जैसे जो प्लेटें हैं, रिवेट के द्वारा जो जोड़ी जाने वाली प्लेटें हैं, उन प्लेटों की थिकनेस, सपोज थिकनेस ऑफ प्लेट्स अपने रखी है 16 mm, 16 मिलीमीटर। प्लेट की मोटाई 16 मिलीमीटर मान लिया अपने, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। ओके कि इतने मिलीमीटर मोटाई वाली प्लेटों को जोड़ने के लिए सिंगल रिवेटेड लेग जॉइंट बनाइए या डबल रिवेटेड चेन टाइप लेग जॉइंट बनाइए या डबल रिवेटेड जिगजैग लेग बनाइए या ट्रिपल रिवेटेड चेन जिगजैग बनाइए। ओके और जिगजैग बनाइए। ओके इस प्रकार से जो जिस प्रकार से पूछा जाएगा उसी प्रकार का जोड़ अपन को बनाना पड़ेगा। तो ये रिवेट किस प्रकार से मतलब जोड़ करके ड्रॉ किया जाता है, ड्राइंग बनाई जाती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। अपन आज ये देख रहे हैं कि लेग जॉइंट बनाना है और इसका है पार्ट ए। पार्ट ए अपन देखते हैं, पार्ट ए में क्या है, एकल रिवेटेड चढ़ाव जोड़, सिंगल रिवेटेड लेग जॉइंट। तो सिंगल रिवेटेड का लेग जॉइंट अपन को ड्रॉ करना है, बनाना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जैसे रिवेट लगा हुआ है, ये रिवेट का जो होल है इसका डायमीटर जो है, या रिवेट का जो डायमीटर है वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, ये 24 मिलीमीटर के बराबर है। ओके और इसमें रिवेट लगा तो ये हेड बनाया गया है। तो हेड जो होता है, रिवेट का जो हेड है इसकी हाइट जो है वो उस रिवेट की जो हाइट है इस फेस से वो है अपनी 0.8 डी, 0.8 डी के बराबर है। और इस रिवेट का जो डायमीटर है, हेड का जो डायमीटर है, जैसे ये हेड है रिवेट का, इसका डायमीटर का जो मान होता है वो होता है 1.6 डी के बराबर। ये जो बड़ा डायमीटर है रिवेट का हेड है वो 1.6 डी के बराबर होता है और ये डायमीटर अपने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो इसके अनुसार अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, इनका मान ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करके माप करके सही सही माप में अपन इसको ड्रॉ करेंगे, इसकी ड्राइंग बनाएंगे। हाँ एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे इस रिवेट का जो भी मान कैलकुलेशन करने के बाद में जो आता है उसका अपन स्केल मान सकते हैं, पैमाना दे सकते हैं। जैसे इसकी जो कैलकुलेशन करने के बाद में जो माप आती है वो काफ़ी बड़ी आती है, तो डियर स्टूडेंट अपन इसका पैमाना मानेंगे तो अपन इसकी माप को 1:2 के स्केल में अनुपात में बना सकते हैं। ओके तो अपन इसको 1:2 के अनुसार भी बना सकते हैं। ओके तो ये बनाने के लिए अपन ये प्लेटें रखी हैं, ये रिवेट लगा दिया गया है। तो इसका ये डायमीटर है, ये इसका बड़ा डायमीटर है हेड का, ये इसकी हाइट है। ओके आपको ध्यान ये रखना है कि जो रिवेट का जो होल है, इस होल के सेंटर से प्लेट का जो किनारा है उसकी दूरी जो होती है वो होती है 1.5 डी के बराबर। तो यहाँ से ये प्लेट का किनारा है 1.5 डी, इधर से अपन ये देखते हैं तो ये भी ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 1.5 डी की बराबरी ही होती है। और ये प्लेट ये टी दे रखा है, टी का मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेटों की जो थिकनेस मोटाई वगैरह दे रखी है, तो टी के अनुसार लिख रखा है। एक चीज और इसमें दे रखी है स्टूडेंट कि जैसे ये जो एंगल दे रखा है, ये जो एंगल है अपना, ये लाइन इसकी सिधाई में जो है ये एंगल और ये जो कोण बना हुआ है ये कोण होता है डियर स्टूडेंट आपका 85 डिग्री का। ओके 85 डिग्री का कोण में ये इसका कॉर्नर टेपर किया जाता है, तिरछा रखा जाता है। तो इस व्यू को अपन देखते हैं तो ये व्यू है अपना फ्रंट व्यू। जब रिवेटों को जोड़ा गया है तो इसको सामने से देखते हैं तो इसका फ्रंट व्यू हो गया। ओके और इसी
ड्राइंग को अपन ऊपर से देखते हैं तो इसका टॉप व्यू होगा, प्लान जिसको बोलते हैं टॉप व्यू या प्लान। तो प्लान कैसे बनेगा, ये इसका फ्रंट है, इसको ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो ये जो है ये इसका प्लान है, इसका टॉप व्यू है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक इसको बनाने के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो आडी जो लाइन दिखाई दे रही है प्लेट की जो साइडें जो दिखाई दे रही है, आपको इसको ड्रॉ करने के लिए सेट स्क्वायर काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि सेट स्क्वायर का कोण 90 डिग्री होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक हॉरिजॉन्टल में आधा यानी आधा रख के और समकोण में इसके प्रत्येक किनारे से अपनी सिधाई में बिल्कुल हल्की हल्की इस प्रकार से लाइन बना देंगे। इस किनारे से ये लाइन हो गई, ये दो किनारे बने पेपर में, ये दो किनारे ये लाइन हो गई, ये सेंटर लाइन हो गई। ओके, इधर से ये आ गई और ये इसके समानांतर हो गई। तो सिधाई में बिल्कुल लाइनें सभी लाइनें पैरेलल खींच करके बना करके अपन को इसका टॉप व्यू का निर्माण करना है। ओके, अब इसमें देखो रिवेट एक ही लाइन में सिंगल रिवेटेड, क्योंकि दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए रिवेट तो एक ही है, उनकी संख्या एक से दाएं में देखते हैं तो संख्या इनकी 3 है, 1 2 3 रिवेटें लगी हुई हैं, लेकिन एक ही रिवेट का जोड़ माना जाता है, सिंगल रिवेटेड जोड़ कहलाता है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये सेंटर लाइन किसी में, यहाँ पर ये जो रिवेट है, इस रिवेट का जो हेड है इसको अपन टॉप से देखते हैं तो 1 2 3 इस प्रकार से जो रिवेटें हैं इनको देखते हैं तो हेड ये इसका बड़ा डायमीटर है, ये डॉटेड में दे रखा है, ये छोटा डायमीटर है। कैसे, क्योंकि अपन इसको ऊपर से देखते हैं तो इसका जो बड़ा डायमीटर हेड है वो हेड का डायरेक्टर दिखेगा, जबकि इसका जो डायमीटर है वो अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो छुपा हुआ है। तो छुपे हुए किसी भी किनारे को दिखाने के लिए हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है, अदृश्य रेखा का। तो अपन ये जो डायमीटर था d का मान इसके बराबर मान लेकर के कंपास के द्वारा अपने डॉट डॉट में डायमीटर बना दिया, और ये जो बड़ा डायमीटर प्रकार से डार्क लाइन में डायमीटर बना दिया। इस प्रकार से तीनों रिवेटों का जो है ये अपने रिवेट का डायमीटर छोटा और बड़ा डायमीटर बना दिया है। इसके बाद में यहाँ से इस किनारे से ये जो इस किनारे तक की जो दूरी होती है उसको मार्जिन कहते हैं। हाशिया हिंदी में बोले तो हाशिया होता है और इंग्लिश में इसको मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ से इसका मार्जिन जो है वो भी 1.5 डी के बराबर ही रखा जाता है। ओके, तो यहाँ से अपन ये जो दूरी लेंगे 1.5 डी के बराबर लेंगे, इधर से भी 1.5 डी लेंगे। ओके, ये सेंटर लेंगे, सेंटर से इनका ये जो किनारे दे रखे हैं 1.5 डी के बराबर ही। तो इस प्रकार से अपन ये इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपको अच्छी तरह मतलब समझ में आ रहा होगा। एक बात और देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे रिवेट हैं तो ये जो रिवेट है ये देखो इसमें सेक्शन लाइनें दे रखी हैं। सेक्शन लाइन का मतलब समझते हैं कि जैसे ये रिवेट है, ये जो किया गया है तो इसको अपन एक रिवेट के शीर्ष, जैसे रिवेट है इसके शीर्ष से देखो नीचे जो रिवेट दिखाई दे रहा है, ये लाइन जो दिखाई दे रही है इस लाइन को कहते हैं कटिंग प्लेन लाइन। इस लाइन का जो नाम है, इस रेखा का जो नाम है उसको कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन हिंदी में बोले तो कर्तन तल रेखा। तो कर्तन तल रेखा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कर्तन तल रेखा का प्रयोग वहाँ किया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट की सतह को काटते हुए प्रतीत करना, काटते हुए दिखाना कि अपन को यहाँ से इसको काटना है। तो ये जो रिवेट है, इस रिवेट के हेड के सेंटर से ये लाइन सीधी बना करके अपन ये महसूस कर रहे हैं कि अपन को इस रिवेट के सेंटर से इस प्लेट को काटना है। ओके, तो काटते हुए दिखाने के लिए इसको कटिंग प्लेन लाइन के द्वारा दिखाते हैं। जबकि किसी वस्तु के सतह को, सरफेस को, सतह को काट दिया जाता है और काटने के बाद में जो सतह दिखाई देती है उस सतह को सेक्शन लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। सेक्शन लाइन का मतलब होता है परिच्छेद रेखा। तो ये जो इसको ये ड्राइंग है, इसको अपन काट दिया तो इसका जो फेस होगा, कटा हुआ फेस होगा, वो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अपन ये सेक्शन लाइन के द्वारा इसको दिखा दिया है। और सेक्शन लाइन का जो एंगल होता है वो आधार से क्षैतिज से 45 डिग्री अर्थात 45 डिग्री के कोण में रखा जाता है। इस प्रकार से आपका सिंगल रिवेटेड लेग जॉइंट की ड्राइंग बन चुकी है। ओके, हाँ, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो पर।
इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।